ब्रो 8 फायर चलते हैं यार सरेआम। और मैं उस टाइम पे था, इनके साथ ही था। मैं पुलिस वालों को मैंने बुलाया है और पुलिस वालों ने मुझसे पूछा ही नहीं कि भाई हॉल का मतलब हॉल है नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम खुद गए हैं हम सब, और हम हॉल उठा कैरी करके लाए हैं। टाइम हुआ है 8 फायर। ये कहना आसान है, जब चलते हैं ना तो चलता है पता। पूरी सोसाइटी बाहर आ गई थी देखना क्या हुआ है। तो मतलब हम फायर करेंगे और अजब भाई ब्लॉग में हमारे बारे में बात करेंगे। अब ये सब सब फेम के लिए किया गया। थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर गालियां वगैरह भी आपस में खड़े होकर निकालने लग जाते हैं। 100 के 200 के व्यूज के पीछे बस, मतलब ये भी उन्होंने फेम के लिए किया मुझे लगता है। अब उन्होंने फायरिंग की थी, पता नहीं अब गेट से निकले हैं बाहर यहाँ कहीं और से निकल गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई इतना पागल नहीं होता कि फैमिली बंदे के घर में बैठी हो और वो फायरिंग करवाए। इतना पागल कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त मरूफ यूट्यूबर, व्लॉगर, टिकटॉकर स्टार रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद हूं। कुछ रोज़ पहले रजब भट्ट के घर के बाहर आकर कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग की और ये तासर देने की कोशिश की कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो नामालूम अफराद कहाँ से इस सोसाइटी में आए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी। और इतना बड़ा सानिया हो जाना शहर लाहौर में, और लाहौर की इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत सोसाइटी में, कि 2 4 5 6 बल्कि नहीं 10 से 12 अफराद जो कि असले के साथ लेस थे, वो इसी चौक में आए और फिर उन्होंने आवाजें कसी। और आवाजें कसने के बाद उन्होंने किस तरह से हवाई फायरिंग की और उनका मकसद क्या था, वो लोग कौन थे। मेरे साथ रजब भट्ट के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं वहीद, वो भी मौजूद हैं, जिनको उन्होंने जदोकोब भी किया, उनको डराने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की। और फिर रजब फैमिली के एक और भी मेंबर मौजूद हैं, इनसे बारी बारी आपकी बात करवाते हैं कि ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और अब तक इस वाकये के बाद होने के बाद हमारी जो मुकामी पुलिस है जो कि ऐसे मुलजमान को चंद लम्हों में ही गिरफ्तार कर लेती है। और अब तक इनके साथ क्या पेशरफ्त हुई है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अब वहीद है। भाई साहब बताइएगा कि कौन लोग थे, कहाँ से आए और फिर क्या वाकया हुआ था। सर जो भी थे ये सब तो भाई के फैन फॉलोवर ही थे। अच्छा, जो फायरिंग करने वाले वो भी फॉलोवर थे? वो भी फॉलोवर थे। पहले भी आया करते थे? पहले भी आया करते थे और पहले भी आके कभी कभार इन्होंने बदतमीजी की है, बोलते रहे हैं और यानी कि गाली गलौज करते रहे हैं। अच्छा, ये लोग जो जिन्होंने फायरिंग की, इन्होंने फायरिंग की है। यकीनन ये तो फिर इनके नाम वगैरह भी जानते होंगे रजब साहब। नाम तो नहीं जानते लेकिन नाम का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि आए कहाँ से थे। अच्छा, उस दिन जिस दिन आए थे, दिन के वक्त आए थे, रात के वक्त आए थे, आते साथ ही उन्होंने क्या किया था, किससे मिले थे? आए थे और बाइकें उन्होंने साइड पे लगा दी। मोटर बाइक पे आए थे? मोटर बाइक पे। तो मैं यहाँ सामने ही खड़ा था, तो मुझे आके मिले हैं कि बंदा आया आता है सलाम दुआ लेता है, नहीं वहीद रजब के थे। अच्छा, डायरेक्टली उन्होंने ऐसे बोला? डायरेक्टली बड़े गुस्से में आके, बड़े आकर में के पता नहीं कि जैसे क्या है क्या नहीं है, कि उनका बचपना एक साथ गुजरा हो। तो ऐसे आगे बोलते गए हैं, तो फिर मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई मैंने बात नहीं की। मैंने कहा कि जिस तरह ये बोल रहा है मुझे नहीं बोलना चाहिए ताकि बात लंबी ना हो। इस वजह से मैं साइड पे हो गया। तो फिर बाद में कहने लगा कि ये रज्जा भट्ट का गार्ड है, ये डर गया है, ये ऐसे है, ये वैसे है। उनमें से जितने अफराद आए थे, एक बोल रहा था कि बारी बारी सब बोल रहे थे? एक बोल रहा था। लीड एक कर रहा था? हाँ, जो व्लॉगिंग कर रहा था बोल वही रहा था। अच्छा, साथ साथ वो अपनी वीडियो भी बना रहे थे? वीडियो भी बना रहा था। और उनके पास वेपन कौन से थे? वेपन उनके पास पिस्टल थे। सबके पास? सबके पास। तो जो फायरिंग की गई थी वो घर पर सीधी फायरिंग की गई थी कि हवाई फायर किए थे? हवाई फायर कितने को फायर किए थे? तकरीबन 8। अच्छा, 8 फायर किए थे। तो जब इस तरह का वाकया हुआ था, फायरिंग हुई थी, उस वक्त रजब भट्ट और उसकी बाकी फैमिली कहाँ पे थी? भाई तो घर पे नहीं थे, लेकिन भाई लाहौर में ही थे, लेकिन कई काम से गए हुए थे। तो मम्मा भी गए थे, तो मम्मा जब आए थे मम्मा से उन्होंने शॉट भी लिए। अच्छा, उन्हीं मुल्जमान इससे पहले? हाँ, वो वाकया होने से पहले मम्मा आई हैं, मम्मा से उन्होंने शॉट लिया है कि हमें अपनी यानी कि रजब फैमिली को कह दें कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यानी कि जिस तरह दबा के सपोर्ट करें। नाज़रीन, ये जो शॉर्ट आउट्स वाला जो मामला है, इस घर के बाहर यकीन करें ऐसे लगा होता था जैसे कोई मेले का समा है। लेकिन आज यहाँ पर एक तो रजब भट्ट यहाँ पर नहीं है, ना ही उसकी फैमिली के बाकी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। हम अगर होते तो हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते कि ये जो वाकया हुआ है, इसके वाकये के पीछे जो फायरिंग करने वाले जो मुल्जमान थे, उनका मकसद क्या था। क्या वो ज़ाती नुकसान पहुँचाने की गर्ज से आए थे या फिर उनका कोई मकसद और था।
रजब फैमिली के जो मेंबर हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रुमान। नुमान भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये जो वाकया हुआ था, ये कौन लोग हैं? शायद जो जिस तरह भाई ने बताया कि जी वो आकर पहले भी शॉर्ट्स लेते थे, वीडियोस बनाते थे, तो यकीनन वो तो फिर आप जानते होंगे उनको। मैं जानता हूँ उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो फैंस थे रजब भाई के, और दुख होता है कहते हुए ये भी कि मतलब फैंस ने ये किया है। पहले वो आते हैं शाउट अच्छा, मुझे जहां तक लगता है ना, क्योंकि हम भी स्टोरीज करते हैं, क्राइम स्टोरीज करते हैं, हमारे भी फैंस हैं। फैंस ऐसा कुछ नहीं कर सकते अभी। ये जो भी कोई करेगा ना, वो जो जैसे हम अगर क्राइम रिपोर्टर हैं, तो वो जो व्लॉगर हैं, तो वो कोई ऐसा व्लॉगर ना हो जिसने उनके साथ जाती रंजिश की बिना पर उसको डराने की, धमकाने की कोशिश की हो। वो व्लॉगर नहीं है, वो बस ये था कि मतलब रजब भाई के घर के मतलब वीडियो बना ली हमने, और 100K 200K व्यूज के पीछे बस, मतलब ये भी उन्होंने फेम के लिए किया मुझे लगता है कि मतलब हम फायर करेंगे और रजब भाई व्लॉग में हमारे बारे में बात करेंगे। अब ये सब सब फेम के लिए किया गया है। और दूसरी बात ये, उनको थोड़ा गुस्सा भी था रवहीद भाई पे, जो कि नहीं होना चाहिए था यार। मतलब वो आते थे, अब आप देखते हैं कितने फैंस लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं, कितने तो होते ही होंगे। तो हर बंदे की यही ड्रीम होता है कि हम रजब भाई से मिलें, रजब भाई से बात करें, शाउट आउट लें। अब रजब भाई एक हैं, उन्होंने व्लॉग करना है, उनके व्लॉग के अलावा भी 100 काम है भाई। अब अगर रजब भाई सबसे मिलते हैं, अब अगर नहीं मिल पा रहे तो वो गुस्सा कर जाते हैं। वहीद भाई को रजब भाई ने मना किया कि मतलब नहीं नहीं मिलना, कभी मैं बिजी हूँ तो मतलब वो नहीं मिल पाते किसी वजह से। तो लोग मतलब वो गुस्सा कर जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मतलब ग्रज निकालते हैं रजब भाई की तरफ से। और ये जो वो लड़के कहते हैं कि शायद ये जानबूझ के नहीं मिल रहे, ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठ के यानी कि हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, हम इतनी इतनी दूर से आए हैं। तो जब थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर गालियां वगैरह भी आपस में खड़े होकर निकालने लग जाते हैं यानी। हुल्लड़बाज किस्म के भी लोग आते हैं। हाँ, काफ़ी काफ़ी मर्तबा हुआ है इस तरह से, लेकिन अफसोस होता है। अच्छा, जब ये फायरिंग हो गई तो मुल्जमान किधर को गए, फरार कैसे हुए? फिर उसके बाद आपने एक 15 पे कॉल की कि पुलिस आई, क्या बताया, रिपोर्ट किया, ये सारा केस? ये जब उन्होंने फायरिंग की थी, पता नहीं अब गेट से निकले हैं बाहर या कहीं और से निकल गए हैं। तो 15 पे यहाँ पे कुछ बंदे खड़े थे, उन्होंने कॉल की थी। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, उन्होंने पूछताछ की है, इंक्वायरी की है, जो भी जैसे भी बात हुई है वो सब कुछ उन्होंने बताया है कि अच्छा नुमान भाई, मुझे ये बताएं कि हमारा इस केस से रिलेटेड मुतलका पुलिस अफसरान से हमारा राब्ता हुआ। हमने जब ये वाकया उनको बताया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है। क्यों ऐसे नहीं लगता कि हम जैसे यूट्यूबर्स, व्लॉगर अक्सर स्टंट मारने की कोशिश करते हैं, फेम लेने की कोशिश करते हैं, कहीं रजब भट्ट का ये एक स्टंट तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कोई इतना पागल नहीं होता कि फैमिली बंदे के घर में बैठी हो और वो फायरिंग करवाए। इतना पागल कोई नहीं होता। और लोगों को ये लगता है कि ये प्री प्लान है, सब कुछ है। ब्रो 8 फायर चलते हैं यार सरेआम, और मैं उस टाइम पे था, इनके साथ ही था मैं। और हम लोगों को ये डर था, खासतौर पे मुझे ये डर था कि यार मतलब वहीद को ना कुछ हो जाए। मैं उस टाइम वहीद को मारने आए थे या? मारने आए थे, और जो वो बदतमीजी कर रहे थे ना, मैं वहीद को पीछे कर रहा था, मतलब पकड़ के ना मैं इसको वहां ले गया था नुक्कर पे कि और मैं इसकी मिन्नतें कर रहा था कि वहीद प्लीज चुप हो जा, ना लड़े। मुझे पहले ही 6 सेंस थी मेरी, और मुझे मतलब पता चल गया था कि मतलब जब ये सीन होने वाला है और ये काम डलने वाला है। वो मार नहीं आए थे, उनकी मतलब बातों से लग रहा था, और जिस तरह वो घूर के देख रहे थे ना इसको, इसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ रहा था क्योंकि मैं भी लॉयर हूँ। तो मैं समझता लोगों को जिस तरह आप समझते हैं लोगों को। तो मुझे डर था कि मतलब कोई नुकसान ना हो जाए। अच्छा, अब केस की तरफ आते हैं। आपने यकीनन 15 पे कॉल तो की होगी, पुलिस यहाँ पर वकूआ पर आई होगी। वो खोल जो पुलिस ने उठाने थे, वो पुलिस ने क्यों नहीं उठाए? वो रजब भट्ट क्यों उठा के अपने व्लॉग में दिखा रहा मुझे ये समझ नहीं आती कि पुलिस मुझे पुलिस की भी समझ नहीं आती। मतलब इतना ढीला कौन कैसे हो सकता है कोई यार? ठीक है, मतलब इतना ये क्राइम हुआ है, 8 फायर, ये कहना आसान है, जब चलते हैं ना तो चलता है पता। पूरी सोसाइटी बाहर आ गई थी देखने क्या हुआ है। और जिस तरह उन्होंने फायर निकाले हैं, अल्लाह ना करता इतने बच्चे बच्चियां फेर रही थी, किसी को लग जाता या इनको लग जाता, मेरे तो खैर इनको लग जाता, फिर कौन जिम्मेदार होता? ठीक है। और मुझे ये अभी तक समझ नहीं, पुलिस वालों ने क्यों नहीं उठाया? पुलिस वालों को मैंने बुलाया है, और पुलिस वालों ने मुझसे पूछा ही नहीं कि भाई हॉल का मतलब हॉल है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम खुद गए हैं, हम सब, और हम हॉल उठा कैरी करके लाए हैं, हम हॉल लेके आ रहे हैं। वैसे मुझे आपकी बातों पे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो इस तरह का क्राइम सीन होता है ना, वहां से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं ना, वो मैं या आप या कोई और भी शख्स जो है ना, इन चीजों को टच नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर ना फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं। तो उससे फिर मुल्जमान तक रसाई होती है। ऐसे मुल्जमान जो खौफ व हरास फैलाते हैं वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। तो
आपकी बातें ना सुनकर अजीब से लोग सवाल करेंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जी पुलिस की जो भी टीम यहाँ पर आई उन्होंने एक खोल भी जो है वो उठाना गवारा नहीं किया, जबकि रजब भट्ट तमाम खोल्स जो गोलियां हैं वो उठाकर दिखा रहा है आवाम को। मैं आपको बताता हूँ, मुझे शक था कि जो बंदा सरेआम अपने गैंग के साथ 8 फायर निकाल के जा सकता है, क्या वो कुछ और कोई और काम नहीं करवा सकता? मुझे शक था। और पुलिस वालों ने पूछा भी नहीं कि मतलब कहाँ फायरिंग हुई है, होल कहाँ पे हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। बस यही था उनको कि यार मैं रजब भट्ट के घर में फायरिंग हुई है और मतलब हम आए हैं। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं किया क्या उन्होंने। अभी मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद नहीं हुआ। कितने दिन इस वाकया को गुजर गए हैं? परसों की बात है। तो 24 घंटे के बाद इस तरह का वाकया जो 15 पे कॉल हो ना, तो वो हमारी पुलिस की तरफ से, आईजी पंजाब की तरफ से ये बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होना होती है। वो जो लड़का था, जो मेन लड़का था, उसको मैं नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मना किया गया, लेकिन जो मेन लड़का था, इसने फायरिंग की है? हाँ, उसको मैं ऑलरेडी, उस लड़के को मैं जानता था, ठीक है। और लकीली वो लड़का मुझे नहीं जानता था, मैं जानता था। जिस एरिया में, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, रायगढ़ में रहता हूँ मैं, तो उसका घर वहीं पे है। अच्छा, रायगढ़ से आए थे वो लोग। हाँ जी। भैया मुझे बताइएगा कि इस वाकये के बाद जिस तरह से इस घर के बाहर मजमा लगा होता था, मेले का समा होता था, क्या रजब भाई, उनकी वालिदा, उनकी सिस्टर दोबारा अपने फैंस के साथ उसी तरह से मेल मिलाप करेंगे, उसी तरह से शॉर्ट्स देंगे, या फिर पाबंदी लगा दी जाएगी? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, रजब भाई अपने फैंस को क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं? फैमिली। हाँ बिल्कुल। रजब फैमिली। और रजब भाई के लिए जो उनके फैंस हैं, उनकी फैमिली की तरह ही हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि रजब भाई अपने फैंस से मिलना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन अब अगर एक मछली ने पूरे दरिया को गंदा किया है तो उस मछली को ही निकाल के बाहर फेंकेंगे, पूरा दरिया नहीं खाली करेंगे हम, ठीक है। तो जो अभी थोड़ा है, स्ट्रिक्टनेस है, जो मामला हुए हैं, थोड़ा मतलब सख्ती है यहाँ पे। तो आप सिक्योरिटी अदारों से, कानून नाफज करने वाले अदारों से क्या मुतालबा करते हैं? हम सबका यही है कि यार सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होनी चाहिए। और ऐसी तो बात है नहीं कि कोई आम बंदा यहाँ पे रह रहा है। एक बहुत पाकिस्तान के जाने माने नंबर 1 यूट्यूबर यहाँ पे रहते हैं, और उनकी फैमिली यहाँ रहती है। तो मुझे ये लगता है कि इनको सिक्योरिटी इतनी टाइट कर देनी चाहिए कि कोई कवाई पर ना मार सके। लेकिन अब कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और बात भी की है सिक्योरिटी वालों से हमने। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा आगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने पूरी बात सुनी। रजब फैमिली के मेंबर थी और उनके पर्सनल जो गार्ड है जिनके साथ ये सारा वाकया पेश आया था। हम उम्मीद करते हैं पुलिस के आला अफसरान से भी और पुलिस के हुकाम से भी कि इस मामले को जो है ना वो एक मामूली सा वाकया ना देखें। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि इस तरह की सोसाइटीज़ में जो असले से लेस अफराद हैं, जो इस तरह के मुल्ज़मान हैं, जो अपना खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जल्द उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। और रजब भट्ट की जो फैमिली है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उसी तरह अपने चाहने वालों से मिलते रहेंगे। इस वाक़े के मुतल्लिक़ जो भी कुछ पेश रफ्त होगी उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।